Hello guys, welcome all of you to our CSET class. All right. So हमारे पास सबसे कम चीज जो है वो है टाइम. ऑल राइट. सो हमको किस पे फोकस करना है हमारे इस कोर्स के दौरान. हम फोकस करेंगे कि लेस टाइम में, ठीक है, कम समय में हम मोर मीन्स ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को हम कवर करें. ऑल राइट. और फालतू के एक एक घंटे दो दो घंटे के वीडियोस सी सेट के बिल्कुल भी ना देखें. ठीक है. फटाफट क्विक क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन उस पर सवाल लगाएंगे और उसके बाद करेंगे हम खूब सारी प्रैक्टिस. ऑल राइट. तो जो हमारे कोर्स में है उनको प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पैटर्न्स हैं. ऑल राइट. सो अगर आप कोर्स में हैं तो आपको ये पीडीएफ्स कंप्लीट करके सबमिट करनी होंगी. ऑल राइट. इनका सबमिशन होगा आपको. एंड देन प्लीज, अगर आप कोर्स में नहीं हैं तो भी इन वीडियोस से क्या करें, इन वीडियो से बेनिफिट उठाएं. ऑल राइट. जो भी कॉन्सेप्ट है इनको फटाफट समझें और खुद से सवाल लगाने की कोशिश करें. ऑल राइट. और मेन चीज जो आपको अवॉइड करनी है, क्या करनी है, जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि 2 घंटे 3 घंटे के कुछ वीडियोस डले हुए हैं ऐसे यूट्यूब पे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपका टाइम किलिंग हो रही है उसमें. ठीक है. आपका जो टाइम है उसको किल किया जा रहा है 2-3 घंटे के वीडियो दिखा के. ऑल राइट. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उठाया है इजी टॉपिक जिसपे सवाल बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लोगों का क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि एग्जाम हॉल में रियल टाइम में 2 घंटे में कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज से, जो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत. ऑल राइट. तो प्रतिशत हम निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे. ऑल राइट. तो सबसे पहले परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, दिस मीन्स परसेंटेज. और परसेंटेज होता क्या है, 1%, 50% एंड 100%. ऑल राइट. तो लेट सपोज कि किसी स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं. ऑल राइट. किसी की कॉपी में लिखा हुआ है 100 आउट ऑफ 100. इट मीन्स क्या होता है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या रहा है, 100% रहा है. ठीक है. अब मानते हैं किसी का रिजल्ट 50 रहा है, मतलब 100 में से उसने 50 नंबर लाया है अपने प्रीलिम्स में, तो क्या कहेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो कितना रहा है, वो रहा है 50%. तो उसको सिर्फ 50% मार्क्स मिले हैं. ठीक है. तो हमने क्या किया, इस जो परसेंटेज है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. साथ ही साथ 100% जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम इन अ फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं. तो सिंपली इसको स्टेट करेंगे तो ये है कि कोई भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. किसी भी परसेंटेज को, लेट सपोज 2% दिया हुआ है, इसका मतलब 2/100. ऑल राइट. तो जब भी बात होगी परसेंटेज की तो अपॉन में 100 जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमेशा क्या रहेगा, आपके 100 रहेगा. और जितना भी परसेंट दिया हुआ है वो कहां पे रहेगा, आपके न्यूमरेटर में. मींस हिंदी वालों के लिए तो जो 2 है, 2% दिया हुआ है तो 2% आपका ऊपर आएगा हमेशा. और 100 जो है ये कांस्टेंट रहेगा कितने भी परसेंट के लिए, ये हमेशा कहाँ आएगा, ये आएगा हमेशा नीचे. ऑल राइट. तो लेट सपोज x% दिया है, इसका मतलब हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x/100. ऑल राइट. तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का. इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको 50 दिया हुआ है, 50%, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 50/100. मान लो आपको दिया है 23%, इसका मतलब क्या है, 23/100. सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम परसेंट को किस में डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन में. और हमारे जो सवाल हैं ये फटाफट सॉल्व होना क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. ऑलराइट. तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए. अब देखते हैं हम सीधा सवाल. यहां सवाल क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं हम फटाक से, कि अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस. ठीक है. कितने सवाल, 12 सवाल उसने अटेम्प्ट किए. एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम. उसने सभी में क्या किया, फुल मार्क्स लाए. ये हमारा पैटर्न 1 है. ऑलराइट. इफ यू ऑब्टेन 60%, ठीक है, आपको यहां से आपका सायरन बजना स्टार्ट हो जाना चाहिए. 60% मींस 60/100. पहले ही लिख लीजिए, इसको कोई बात नहीं है. एंड ईच क्वेश्चन कैरीड इक्वल मार्क्स. ठीक है. उसने हर इसमें क्या किए, इक्वल मार्क्स फेच किए हैं. देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ठीक है. तो टोटल नंबर को हम क्या सपोज करते हैं, लेट टोटल नंबर बी x. ऑलराइट. टोटल नंबर कितने हैं आपके, x है.
और क्या बोला है कि ही ऑब्टेन्ड 60% इन द टेस्ट, उसको कितने मिले 60%, मींस 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होगा 12। उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसने अटेम्प्ट किए हैं 12 प्रश्न, हमको निकालना है कितने टोटल क्वेश्चंस थे। ऑलराइट, तो क्या करेंगे हम 60 अपॉन 100, वेट अ मिनट, क्या करेंगे हम 60 अपॉन 100 इंटू एक्स, क्योंकि हमको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 12। ये सीधा सीधा ऊपर क्वेश्चन से निकाल के हमने ये इक्वेशन बना ली। इसको सॉल्व करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 12, 100 यहाँ जाएगा, 60 नीचे आएगा, 12 इंटू 100 अपॉन 60। ऑलराइट, अब क्या होगा, कैंसिलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ आपका 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 10 2 जा 20। ऑलराइट, सो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके वो कितने हैं 20, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें कितनी देर लगेगी आपको, हार्डली इसमें आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तब। ऑलराइट, क्या करना है, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्या रखा, किसी भी परसेंट को हम पहले किस में करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और हमको निकालना क्या है x, और वहां दिया हुआ है 12। ठीक है, A candidate attempted 12 questions. उसने 12 अटेम्प्ट किए हैं और secured full marks in all of them. If he obtained 60% in the test and each question carried equal marks, ठीक है, then what was the total number of question in the test? तो मान लीजिए अगर आपको कोई भी सवाल देता है जिसमें उसने फुल मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये इक्वेशन बना लेनी है फटाक से। ऑलराइट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 24 क्वेश्चंस। ठीक है, वहां कितने थे पहले 12 थे, यहां दिया 24 क्वेश्चंस, ऑब्टेन कितना 40% हो गया। तो जैसे ही आपने 40% देखा, आप क्या करेंगे 40 अपॉन 100। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है हम क्या लेते हैं, हमेशा x लेते हैं। ऑलराइट, सो 40 अपॉन 100 ऑफ किसका, x का, है ना, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं 40%, उसको मार्क्स मिले हैं, तो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है 24। ऑलराइट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24, 100 ऊपर जाएगा इंटू 100 अपॉन 40 नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, 0 से 0 कैंसिल, 4 कितनी बार जाता है 6 बार। ऑलराइट, 10 6 जा 60। तो इसका हमारा मतलब क्या हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे टेस्ट में वो कितने थे, वो थे 60। ऑलराइट, आपको ऑप्शंस ए बी सी डी देखने की जरूरत भी नहीं है, फटाक से क्या किया आपने, ये वाली इक्वेशन बना ली एंड देन योर आंसर विल बी देयर। ऑलराइट, 60 सवाल उसने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको 60 सवाल मिले थे। ऑलराइट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, अब यहां देखिए क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, कितने लाना है उसको 50% मार्क्स लाना है in order to pass the examination. He secured 50 marks which were less than the minimum passing marks by 50. The maximum marks of the paper are. ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स, तो हम क्या मान लेते हैं वो x होंगे। ठीक है, उसको सिक्योर कितना करना है, कम से कम 50 मार्क्स, 50 मार्क्स करना है, मींस 50 अपॉन 100 कहीं ना कहीं हमको इंसर्ट करना होगा इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब उसने क्या किया, सिक्योर किए 50 मार्क्स। ठीक है, कितने सिक्योर किए उसने, 50 मार्क्स सिक्योर किए, विच वे आर लेस देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स बाय 50। ठीक है, तो अगर हम 50 प्लस 50 करते हैं तो क्या होगा, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स। ऑलराइट, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके, हैं टोटल 100। ऑलराइट, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया हमारी वैल्यू, वो वैल्यू क्या है, वो है 100। ये हमने निकाल ली वैल्यू 50 प्लस 50 ऐड करके। उसने सिक्योर कितने किए थे, सबसे पहले सिक्योर किए थे उसने 50 मार्क्स, और मिनिमम पासिंग से कितना लेस था, वो लेस कितने थे 50 मार्क्स, तो 50 प्लस 50 क्या आया, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए हमारे पास। ऑलराइट, अब देखते हैं कितना हुआ हमारे पास, 100 आ चुका है हमारे पास, 50% दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं x, तो 50% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होगा 100। सो 50 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 अपॉन 50, और इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका आएगा 200।
ऑलराइट, 0 0 कैंसिल, देन सॉल्व करेंगे 5 2 एंड 10 2 जा 200। ऑलराइट, सो इसका बाद आ जाता है आपका आंसर 200, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे पेपर में, 200 मार्क्स थे, इस बात का ध्यान रखें। अब चलते हैं हम अगले पैटर्न पे। जो नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ दिया हुआ है, वो देखते हैं हम। अगला सवाल जो है, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख, ठीक है, 3 लाख की पॉपुलेशन है सिटी में, 3 लाख की पॉपुलेशन है किसी सिटी में, जिसमें से क्या है 1,80,000 क्या है वहां पे मेल्स हैं, ठीक है। 50% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, 50% जो जनता है वो क्या है, पढ़ी लिखी है। अब कि देख 70% दिखा, आपने क्या किया 70/100 पहले ही लिख लिया। ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, ठीक है, तो मेल्स का हमको निकालना है 1,80,000 में। ऑलराइट, क्या करेंगे हम 1,80,000 में निकालेंगे कि कितने मेल्स जो हैं वो लिटरेट है। देन द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज, ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमको यहाँ पूछा गया है फीमेल कितनी है लिटरेट है, तो लेट फीमेल भी एक्स होंगी, ठीक है। हमको क्या करना है 3 लाख में से 1,80,000 हमको मालूम है मेल्स हैं, तो और यहाँ क्या दिया हुआ है इक्वेशन में कि 70% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, कितने 70% जो मेल्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 70% निकालेंगे किसका, 1,80,000 का, इसका हम परसेंट निकालेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम जितना भी हमारा जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, हम आंसर को माइनस कर देंगे हम टोटल 3 लाख में से, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको कि क्या। तो हमको बोला है कि 50% है ना, 3 लाख का 50% कितना होगा, 1.5 लाख, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखेंगे 15 150 1500 एंड दिस, ठीक है। इतने टोटल लिटरेट हैं, ठीक है, जिसमें से हमको कितना दिया हुआ है 70% ऑफ मेल्स आर लिटरेट, मीन्स 70/100 इंटू मेल्स कितने हमारे पास 1,80,000, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 1,26,000, ठीक है, कि 1,26,000 जो है वो मेल्स है जो लिटरेट है। टोटल कितना हमारे पास 1.5 लाख है हमारे पास, 1.5 लाख में से आप क्या करेंगे 1,26,000 माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा, ठीक है, ये जो भी आएगा वैल्यू, ये क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। ऑलराइट, तो ये सवाल भी काफी इजी था, लेकिन आपको सिर्फ कितना सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपने स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में, कि आपको क्या है, आपको सिर्फ 7% को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में 7/100, सिर्फ इतना अगर आपको आ गया तो आपने पिछले, अभी हमने जो 4 सवाल सॉल्व किए, 4 3 2 1, जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए ये थे आपके PYQ जो आ चुके हैं आपके UPSC में। ऑलराइट, कि हमने किस तरह इसको सॉल्व किया वो आपने देखा, सिर्फ एक हमारा हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया फटाफट से, और हमने 3-4 साल पहले के जो प्रश्न आए हुए हैं UPSC में उनको लगाया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, PDF के लिए हमको WhatsApp में मैसेज करेंगे और PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि इसी पैटर्न पे परसेंटेज पे आपके जो भी सवाल होंगे उनको हम फटाफट सॉल्व करने की क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो वी विल डू द प्रैक्टिस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे एक चीज कि लेट सपोज कि मोहन नाम का एक लड़का है जिसने 2 बकरियां 2 गोट खरीदी, एक को उसने बेचा 10% लॉस में, ठीक है, और एक को बेचा 10% प्रॉफिट में। एक जगह उसको प्रॉफिट हुआ, एक जगह उसको लॉस हुआ, तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, सिर्फ एक फॉर्मूला है x², ठीक है, ये बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे। और ये टॉपिक्स पे ये सवाल आपको कंटिन्यूअसली रिपीटेड सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सवाल 2 3 4 बार रिपीट हो चुका है, जब आप ये CSET के PYQ देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। PDF को, प्रैक्टिस PDF के लिए आप हमको WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, सी यू सून। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पे 9826992769। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।